हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की ये हमारी वीडियो है। आई होप आपने जो मैंने कल आपको टीजीटी का एक प्रीवियस ईयर पेपर कराया था वो आपने सबने सॉल्व किया होगा। और अगर किसी ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरे 125 क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हैं उसमें, जिसमें टीजीटी के चारों राइटर्स प्लस ग्रामर पार्ट शामिल है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं वर्ड्सवर्थ के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस? दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। बताइए, आपने लाइन भी सुनी होगी, कितने डैफोडिल्स को देखता है पोएट एक ग्लास में? ऑप्शंस हैं 10,000, 20,000, 10 ओनली या फिर ओनली 1। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि हमने लाइन ही सुनी है 10,000। ठीक है, सा आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ओके, तो इसमें भी क्या है, 10,000 डैफोडिल्स को वो एक ही ग्लांस में देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? पोएट डैफोडिल्स को कहाँ देखता है, कहाँ देखे? ऑप्शंस है अलोंग द मार्जिन ऑफ द रिवर, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ पॉन्ड, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशियन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? सोचिए, आंसर कीजिए। विच इज द करेक्ट आंसर? देखिए, इसी पोएम में एक लाइन आती है, दे स्ट्रेस्ड नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। ठीक है, तो उसी में कहा गया है क्या, अलोंग द मार्जिन ऑफ द वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? ऑप्शंस है वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, स्पार्कलिंग waves in glaze, ये glee, losing their leads in sprightly dance। I think ये tossing है। ठीक है, ये losing ना होके tossing है। ठीक है, टी है ये। बताइए क्या कर रहे थे डैफोडिल्स? What is the correct answer? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु सेड, किसने कहा है? देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। ऑप्शंस आर विलियम वर्ड्सवर्थ, आर्नोल्ड कीट्स, इलियट। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है ये? देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। यस, द राइट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, इसे देख लेते हैं। द लिरिकल बैलड वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर। देखिए, लिरिकल बैलाड को ये माना जाता है कि इंग्लैंड के बजाय ये अमेरिका में ज़्यादा फेमस हुई। ठीक है, अभी अमेरिका में ज़्यादा फेमस हुई तो ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो अमेरिका में कब हुआ था? ऑप्शंस है आर 1798, 1805, 1801, 1802। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये अमेरिका में भी 1798 में ही पब्लिश होता है। ठीक है, लिरिकल बैलाड विद अ फ्यू अदर पोएम्स इज कलेक्शन ऑफ द पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलेज। स्टार्टिंग जो 4 पोएम्स हैं वो एस टी कॉलेज की दी हुई हैं। ठीक है,
First published in 1798 and generally considered to have marked the beginning of the English romantic movement in literature. And second edition कब आया था इसका? It came in 1800. ठीक है, after 2 years. Another edition was published then 1802. तो 2 ईयर के गैप्स के बाद इनके एडिशंस आए. नेक्स्ट देख लेते हैं. When was Wordsworth laureated? लॉरेटेड मतलब पोएट लॉरेट कब बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आपसे पूछा जा रहा है. ऑप्शंस है 1798, 1805, 1843 या पोस्टमसली. पोस्टमसली मीन्स होता है आफ्टर डेथ. ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप तो समझ ही गए हुए आप लोग कि ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में ही पोएट लॉरेट बने थे. और वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब होती है? 1850 में. ठीक है, तो इसके करीब कौन सा ईयर माना जाएगा? 43. ठीक है, 1843 से लेकर 1850 तक ये पोएट लॉरेट रहते हैं. ठीक है, जिसके लिए इन्हें ये भी कहा गया था जस्ट अ हैंडफुल ऑफ डस्ट ही लेफ्ट अस. ठीक है, इस तरीके की इन्हें कमेंट की गई थी. नेक्स्ट, हैंडफुल ऑफ सिल्वर, सॉरी. नेक्स्ट देख लेते हैं. वेयर फ्रॉम दीज लाइन हैव बीन टेकन. देखिए ये लाइंस कहां से ली गई हैं? ये लास्ट वीडियो में भी था हमारा क्वेश्चन. आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेस विद अस आर लाइफ्स स्टार्स हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस हैं टिंटरनेबे, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, टू अ स्काईलार्क या नन ऑफ दीज. वेरी इजी क्वेश्चन. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, our birth is but a sleep and forgetting the soul that rises with us our lives stars hath had elsewhere its setting. Options are Tinternabe, intimation of immortality, to a skylark, none of these. तो right answer क्या है? Intimation of immortality. Option number B is the correct answer. Okay? और ये एक ओड है, ये तो आपको पता ही है. इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी क्या है? एक ओड है जो कंप्लीट कब किया गया था? 1804 में किया गया था. ठीक है, और पब्लिश्ड किस में होता है? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. जो कब आई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की. देखिए 1804 में तो इसे कंप्लीट कर लिया गया, लिख के तैयार हुआ ये 1804 में. देन ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क आया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो आता है 1807, उसी में ये पब्लिश हुआ था. क्योंकि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो था एक पोएटिक कलेक्शन था, उसी के अंदर इनकी काफी सारी पोएम्स पब्लिश हुई थी. ठीक है, द पोएम इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड. ठीक है, ओड भी कौन सा है? पिंडारिक ओड की क्वालिटी है इसमें. जैसे कि आपको पता ही है कि ओड 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है पिंडारिक ओड. ठीक है, और ये लिखा गया है 11 स्टैंजाज में. ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल कितने स्टैंजाज हैं? 11 स्टैंजाज हैं. ओके, कंबाइन रिलीजियसली सेंटिमेंट ऑफ द बाइबल एंड वर्क फॉर सेंट एगस्टाइन. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. देखिए इन लाइंस को पहचानना है. नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर डैश. दीज लाइंस एग्जिस्टेड. ये लाइन किस में एग्जिस्ट होती है? मतलब वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें ये लाइंस हैं? ऑप्शंस हैं इमोर्टैलिटी ओड, माइकल, ओड टू ड्यूटी, टिंटरनेबे. तो इसमें टिक भी लगा हुआ है वैसे, और आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात हो रही है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? टिंटरनेबे. ओके, टिंटरनेबे. ओके, अभी देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं टू अपनी सिस्टर से कह रहे हैं बेसिकली टू हैव कंपनी विद नेचर which is a true friend and guide to every heart. In fact, this is the philosophy of Wordsworth about nature. Okay, now moving to the next. Who considered Wordsworth as a high priest of nature? कौन विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर कहते हैं? ऑप्शंस हैं डी क्विंसी, कॉलिंस, शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, who said about William Wordsworth?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, थॉमस डी क्विंसी। ठीक है, थॉमस डी क्विंसी considered William Wordsworth as a high priest of nature. Next, Wordsworth and Collis published Lyrical Ballad in, this is also easy one. Lyrical Ballad कब पब्लिश करते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलिस? 1798 में, फिर इसका नेक्स्ट एडिशन आता है 1800 में, फिर देन 1802 एंड 1804. नेक्स्ट, हु इज नन एज द पोएट ऑफ लेक्स? किसे पोएट ऑफ लेक्स कहा जाता है? ऑप्शन है बायरन, कॉलिस, वर्ड्सवर्थ, कीट्स. बताइए, तो पोएट्स ऑफ लेक्स कौन है? हालांकि इसमें लेक पोएट्स में 3 पोएट्स का नेम आता है, ठीक है, पर यहां पर अगर मोस्ट सुटेबल आंसर पूछा जाए तो क्या होगा? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द लेक पोएट्स. द लेक पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स who all lived in the Lake District of England, UK at the turn of the 19th century. ठीक है, they followed no single school of thought or literary practices then. They were named only to be uniformly disparaged by the Edinburgh Review and are considered part of the Romantic movement. Okay, 3 poets का ग्रुप माना जाता है बेसिकली. नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड? प्रील्यूड में कितने पार्ट्स हैं? ऑप्शन है 12, 13, 14 या 15, सॉरी 11. तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, प्रील्यूड में टोटल 14 पार्ट्स होते हैं और 14 पार्ट्स में भी बेसिकली मेन चीजें जिस तरीके के हम ऐसे लिखते हैं ना, वो इनके पार्ट्स के नेम है. जैसे इंट्रोडक्शन है, स्कूल है, रेजिडेंस है, कैम्ब्रिज है, समर वेकेशंस है, बुक्स है, कैम्ब्रिज एट द आल्स है, ठीक है, रेजिडेंस ऑफ लंदन, रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है, रेजिडेंस इन फ्रांस. ओके, बेसिकली ऑटोबायोग्राफी की टाइप की है. ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ रिक्ल्यूज? रेक्ल्यूज का राइटर कौन है? दिस इज आल्सो इजी वन. करेक्ट आंसर क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ. रिक्ल्यूज किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड? प्रील्यूड कब पब्लिश हुई थी? ये तो आपको पता ही होगा. देखिए, हालांकि प्रील्यूड लिखी तो गई थी 1805 में, ठीक है, लेकिन पब्लिश होती है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के पोस्टमसली. ठीक है, एटीन 1850 में इनकी वाइफ के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था. ठीक है, द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पब्लिश्ड इन 1850 आफ्टर हिज डेथ बाय हिज वाइफ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर कौन है? तो ये भी कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज वन ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट 2 बुक्स. द अदर इज एन इवनिंग वॉक. दूसरी बुक क्या है? अदर एन इवनिंग वॉक, और फर्स्ट है ये. मतलब ये 2 पहली बुक्स थी विलियम वर्ड्सवर्थ की. ठीक है, वो बोथ वर पब्लिश्ड बाय जोसेफ जॉनसन इन जनवरी 1793. इट डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर through the Alps in summer of 1789 when the French were celebrating the first anniversary of the fall of Bastille. Okay, now moving to the next, choose the correct option. अब इनमें से करेक्ट क्या है? One impulse from a vernal wood. The above line has been quoted from. ये लाइन कहाँ से ली गई है? लाइन दोबारा से समझ लीजिए. लाइन है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड. ऑप्शंस आर द टेबल्स टर्न, टिंटन अवे, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड टू ड्यूटी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी भी है, वो दे रखा है ओड टू ड्यूटी. ओड टू ड्यूटी. बताइए, लाइन्स क्या थी?
वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द टेबल्स टर्न। नाउ नेक्स्ट, हु हैज रिटन रूथ? ये है रूथ, RUTH। रूथ किसने लिखा है? मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। देखिए, रूथ भी जो पोएम है ना वो विलियम वर्ड्सवर्थ की ही है। नाउ नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन transmigration of the soul in his poem. Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in his poem, The Prelude, Ode to Duty, Ecclesiastical Sketches, Ode on the Intimation of Immortality. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर भी है ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। कंप्लीटेड, ये कब कंप्लीट हुई थी? 1804 में, एंड पब्लिश्ड इन द पोएम्स इनटू वॉल्यूम 1807 में। ठीक है, द पोएम स्प्लिट इनटू द three movements of the first four stanzas discuss death and the loss of youth and innocence. The second four stanzas discuss the divine, and the final three stanzas express hope that the memory of the divine will allow us to sympathize with our fellow men. Okay, who has written Peter Bell among the following? इनमें से किसने पीटर वेल लिखा है? ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, ये है गाल्सवर्दी। ठीक है, गाल्सवर्दी। नेक्स्ट जॉन मिल्टन। बताइए किसका वर्क है ये? पीटर बेल। यस, ये किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, Peter Bell is a long narrative poem by William Wordsworth written in 1798 but published in 1819. ठीक है, नेक्स्ट, Where was Wordsworth born? Wordsworth का जन्म कहाँ हुआ था? कुकर माउथ, कुकर पेट, कुकर हिल, कुकर बैली। तो कहाँ होता वर्ड्सवर्थ का जन्म? यस, इनका जन्म होता है कुकर माउथ में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देखने लाए इसमें से, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, द अबव लाइन हैज बीन क्वोटेड फ्रॉम। बताइए ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस पोएम से ली गई है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। ऑप्शन है टिंटन एवे, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, लूसी ग्रे। What is the correct answer? Yes, little we see in nature that is ours. ये कहां से ली गई है? The world is too much with us, कंपोज हुई थी 1802 एंड पब्लिश होती है 1807 में। ओके, The world is too much with us. Next, the still sad music of humanity. In which poem of William Wordsworth does this line occur? ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है हम वर्ड्सवर्थ की? The still sad music of humanity. ऑप्शन है Ode on the Intimation of Immortality, Ode on Duty, lines written a few miles above Tintern Abbey, Solitary Reaper. What is the correct answer? बताइए, Still sad music of humanity. तो ये कहां से ली गई ये लाइन? यस, ये लाइन ली गई है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन अकर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन्स
written a few miles above Tintern Abbey, 1798. The poem was its roots in Wordsworth's personal history. The poem is written in tightly structured dissyllabic blank verse and comprises verses, paragraph rather than stanzas. Okay. Next, The 2 April Morning is a poem by. ये एक पोएम का नाम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग. ये किसकी है? थॉमसन, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम वर्ड्सवर्थ, सिल्विया प्लेथ. सोचिए, आंसर कीजिए. द 2 अप्रैल मॉर्निंग ये वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का. ठीक है. द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज अ पोएम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है. Next question, the poet of famous poem Daffodils is. This is also easy one. कौन है Daffodils का poet? William Wordsworth. ठीक है. Next, who is the author of lyrical ballad? This is also easy one. Lyrical ballad के author कौन है? William Wordsworth. ठीक है. फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा लास्ट वन होगा जो. ठीक है. The true commencement of Wordsworth poetic career was. बताइए, मतलब वर्ड्सवर्थ के पोएटिक करियर का जो ऊंचाई वाला फेज था वो कौन सा था? 1792 to 93, 1795 to 1796, 1797 to 1798 या 1790 to 1791? What is the right answer? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये लिखा हुआ है 1798. ठीक है. तो राइट आंसर भी है 1797 टू 1798. ओके. वर्ड्सवर्थ इन 1798 पब्लिश्ड लिरिकल बैलाड. ओके. और कॉलेज के साथ लिखा था, ये तो आपको पता ही है. तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ डेली इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए. अभी 2-4 दिन बाद हम इसे वर्ड्सवर्थ को समाप्त कर लेंगे. उसके बाद हम चलेंगे सीधा जॉन मिल्टन पर. जॉन मिल्टन के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 500 के करीबन, उन सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे. तो पहले हम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन को खत्म करेंगे, उसके बाद. ओके. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.